और आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर आ रही है जहां न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नियम बदल दिया है। खबर के बाद लाखों विद्यार्थियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना में 10% से 5% की बढ़ोतरी मान्य होगी। पहले 10% से कम अंक आने पर बढ़ोतरी नहीं होती थी। कक्षा 10वीं और 12वीं समेत मंडल की सभी परीक्षाओं में फायदा मिलेगा। आपके अपने चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस मुद्दे को लेकर खबर दिखाई थी और खबर दिखाए जाने के बाद अब ये नियम बदला गया है। पहले 10% से कम अंक आने पर मार्क्स नहीं बढ़ते थे, बढ़ोतरी नहीं होती थी, लेकिन अब ये बढ़ोतरी होगी। तो कक्षा 10वीं और 12वीं समेत मंडल की सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को फायदा मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह नियम बदल दिया है। आपके अपने चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर दिखाए जाने के बाद ये फैसला लिया है लाखों विद्यार्थियों के हित में। तो पुनर्गणना में पुनर्मूल्यांकन में 10% से 5% की बढ़ोतरी अब मान्य होगी। पहले अगर 10% से कम अंक आते थे तो फिर इजाफा नहीं होता था। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, खबर का असर हुआ है, अब 10% से कम भी अगर पुनर्मूल्यांकन में इजाफा होता है तो उसको माना जाएगा। और क्या अपडेट है? अब इसमें कोई क्लॉज तो नहीं? देखिए, ये जनहित में बहुत बड़ा फैसला है। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के साथ जो तमाम यहाँ से परीक्षा आयोजित की जाती है वो तमाम लोगों को एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू मैडम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन में जो संशोधन किया गया है, पहले 10% था, 5% किया गया है, ये कितना फायदा मिलने वाले है इससे? बिल्कुल, जो इस बार हमने जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, पहले इसमें 10% की वृद्धि होने पर ही वो अंक बढ़ोतरी वृद्धि मान्य होती थी। इस बार इसको शिथिल करके 5% की वृद्धि जो है मान्य की गई है। तो निश्चित रूप से यह विद्यार्थी जो मेरिट सूची में प्राप्त करते हैं, जो अंकों से रह जाते हैं या जिनका डिवीजन के लिए कम हो जाता था, उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। मतलब 10वीं 12वीं बोर्ड में मेरिट में आने से जो कहते हैं कि हम 1 नंबर से चूक गए, 2 नंबर से चूक गए, अब वो जो है पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से उनको फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से पहले क्या होता था, जैसे 95% बच्चे पा चुके हैं तो 10% वृद्धि मुश्किल संभव ही नहीं है, क्योंकि 95 मार्क्स पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। तो इसलिए 5% मार्क्स अगर वृद्धि होती है तो वो सम्मिलित हो सकते हैं। तो बहुत से मेरिट लिस्ट में ऐसे हमारे पास आवेदन भी आए थे जो 10% के कारण इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते थे। 5% करने से निश्चित रूप से जो है विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे। मेरिट में कितना सुधार होने वाला है इसको लेकर अगर हम बात करें तो? टॉप 10 में निश्चित रूप से बच्चों की संख्या जो है इसमें वृद्धि होगी, बढ़ेंगे, क्योंकि 5% की वृद्धि को भी हम मान्य कर रहे हैं। अगर 10% के आंकड़ा को हम देखें कि 10% में बढ़ोतरी होती थी, जो प्राप्तांक के 10% अगर आपको मिलता था तो आपकी जो है अंक बढ़ाए जाते थे। तो ऐसे में कितने प्रतिशत बच्चों का होता था? अगर 100 उदाहरण के लिए समझे कि 100 बच्चे ने आवेदन किया तो कितने बच्चों का बढ़ता था? 100 बच्चों ने आवेदन किया तो लगभग हमारे जो है 15 से 20 बच्चे ऐसे थे जो लाभान्वित होते थे। और हायर सेकेंडरी में तो और भी कम, 2 ही बच्चे लाभान्वित होते थे, 2 या 3 बच्चे। तो अब हम 5% की वृद्धि को अगर मान्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा जो है बढ़ेगा और ये डबल भी हो सकता है, क्योंकि 10% में जितने आ रहे थे उसकी बजाय 5% में डबल वृद्धि हो सकती है। जी, तो देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस मुद्दा को पहले भी उठाया था। पीड़ित लोगों के पास पहुंचे, उनसे बातचीत की। 1-2 नंबर से जो चुके हुए लोग हैं वो अपने दर्द न्यूज़ 24 से साझा किया। अगर हमको 2 नंबर और मिल जाता तो हम जो है मेरिट सूची में आते, टॉप 10 में आते। इसको लेकर हमने प्राथमिकता से चलाया था, जिसके बाद इसमें कमेटी की जो है बैठक हुई है और बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब जो है 5% प्राप्तांक के 5% आपके वो अगर अंक बढ़ते हैं तो आपका इसका फायदा मिलेगा और आपके अंक जो है बढ़ाए जाएंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्या आपका इस अहम जानकारी के लिए।